हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने वॉइस कैंपेन इस पैनल के थ्रू भेज सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं डैशबोर्ड पे आपको ये 4 ऑप्शन विजिबल होंगे: आंसर्ड, बिजी, नो आंसर एंड अदर। इनका मतलब है कि अभी तक आपने इस पैनल से जितने भी कैंपेन पुश करे हैं उनमें से कितने कॉल आंसर्ड हुए हैं, कितने बिजी हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने लोगों ने नो आंसर पे क्लिक किया या कितने लोगों ने कॉल आंसर ही नहीं करी या फिर कोई अदर रीजंस। यहाँ पे प्रॉपर आपको चार्ट फ्लो विजिबल रहेगा। कॉल इंक्वायरीज कितनी आई हैं आज तक, कॉल कंप्लीट कितनी हुई है, कंप्लीट स्टेटस पूरा यहाँ पे विजिबल होगा। जैसे कि मैंने अभी ही हाल ही में इस पैनल से एक वॉइस फाइल पुश की थी जिसका जो स्टेटस रहा है वो रहा है नॉट आंसर्ड। उस कस्टमर ने कॉल रिसीव ही नहीं करी। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की जिस पे लिखा हुआ है वॉइस कैंपेन। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं वॉइस फाइल की। देखिए, इस पैनल में आपको किसी भी कैंपेन को पुश करने के लिए वॉइस का पहले से अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्लिक करते हैं वॉइस फाइल पे। वॉइस फाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन विजिबल है ऑडियो फाइल। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस विजिबल होगा। क्लिक करते हैं ऑडियो फाइल पे। ऑडियो फाइल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने विजिबल होगा। फाइल की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी गई हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अपलोड फाइल की। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो वेव ही होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास वेव फॉर्मेट में फ़ाइल है, बट क्या होता है कि कभी कभार कस्टमर के पास वेव फॉर्मेट में फ़ाइल नहीं होती है, उनके पास MP3 या किसी अदर फॉर्मेट में ऑडियो फाइल होती है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे विजिबल है, वेव टू कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने विजिबल होगा। यहाँ पर आपको अपनी फाइल वो चूज़ करनी है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने से पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि वो फाइल है किस फॉर्मेट में और आप उसको कन्वर्ट किस फॉर्मेट में करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे जिस भी फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल है। जैसे कि मेरी फ़ाइल है MP3 में, MP3 से मुझे उसे कन्वर्ट करना है वेव में। तो वेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस विजिबल होगा। जैसे कि मेरे पे यहाँ पे एक फाइल है MP3 की, मैं इसे पिक करूँगी। पिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस होने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसीज और रेजोल्यूशंस ऐड करने होंगे एंड चैनल्स ऐड करने होंगे, जिसके बाद मेरी फाइल मेरी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स में डाउनलोड हो जाएगी एंड देन मैं कैंपेन कर पाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको ऐड करना है 16 बिट एंड द फ्रिक्वेंसी शुड बी 8000 एंड द चैनल शुड बी मोनो। एंड नेक्स्ट हम लोग नीचे जाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने के लिए प्रोसेसिंग में जा चुकी है। यहाँ से हम सीधा स्टार्ट करेंगे डाउनलोड। सर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है वापस से पैनल पे जाने के बाद आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। पहले आप इसको रीनेम कर लीजिएगा ताकि कुछ भी एरर ना आए, बिकॉज सम टाइम रीनेम करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट रीनेम ये एरर भी दे देता है। तो हम पहले इसको रीनेम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने फाइल के अकॉर्डिंग। ये हम अपलोड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है एंड देन जैसे ही अप्रूव हो जाएगी, अप्रूव होते ही हमें हमारे हम लोग कैंपेन पुश कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल सबमिट हो चुकी है फॉर द अप्रूवल। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो जो फाइल अभी हमने अप्रूवल के लिए सबमिट करी है वो यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे आपको स्टेटस शो होंगे कि अभी आपने जो फाइल सबमिट करी है वो अप्रूव हुई है या पेंडिंग है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे अप्रूवल आने में किसी भी फाइल को 15 से 20 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी रिफ्रेश कर लेते हैं फाइल को। जैसे कि मेरी फाइल यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है, अब मैं कैंपेन कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट जाएंगे हम लोग वॉइस कैंपेन पे। वॉइस कैंपेन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको विजिबल होगा। जो भी मैंने प्लान परचेज किया है, जैसे कि ट्रांजैक्शनल परचेज किया है, प्रमोशन परचेज किया है, वो यहाँ पे विजिबल होगा। जैसे कि वॉइस प्लान की बात करूँ तो आपने जितने पल्स की
पल्स यानी कि आपने जितने सेकंड का आपने प्लान लिया है, 30 सेकंड, 15 सेकंड, जितने भी सेकंड का आपने प्लान लिया है वो प्लान यहाँ पे विजिबल होगा। नीचे बात करते हैं कॉलर आईडी। तो कॉलर आईडी यानी कि जिस कॉलर आईडी से आपकी फाइल जाएंगी, आपकी डिलीवरी जाएगी कॉल्स की आपके कस्टमर तक। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक CLI, एक कॉलर आईडी विजिबल है। आपने जितनी कॉलर आईडी अपने अकाउंट में ऐड करा रखी होगी वो सारी कॉलर आईडी आपको यहाँ पे विजिबल होगी। मेरे पास एक अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे एक पे क्लिक करूंगी। जैसे कि हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं कैंपेन नेम। कैंपेन नेम यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंपेन नेम विजिबल है जो कि टाइम और डेट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी टेस्टिंग कैंपेन कर रही थी, यहाँ पे मैं टेस्टिंग मेंशन कर सकती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने ये जितनी भी फाइलें पुश करी हैं ये सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस के लिए पुश करी थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर्स की, कि आप नंबर्स किस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है फाइल्स ऐड करने के और या नंबर्स को ऐड करने का। एक ऑप्शन ये कि सपोज अगर आपके पास फाइल है, यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर रहे हो तो आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें वो है फाइल अपलोड। आप CSV फॉर्मेट में यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो, जिसके बाद नंबर आपको सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। देन बात आती है यहाँ पे वॉइस फाइल की। वॉइस फाइल पे यहाँ पे जितनी भी फाइल आपने अभी तक अप्रूव करवा रखी होंगी वो सारी यहाँ पे विजिबल है। जैसे कि एक टेस्टिंग जो हमने अभी अप्रूव करवाई है, दूसरी जो न्यू वॉइस वेव है वो जो पहले ही अप्रूव होके यहाँ पे थी। जैसे कि अभी हम लोगों ने अप्रूव करवाई है टेस्टिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपकी फाइल में किसी भी तरीके का DTM फॉर्मेट है, जैसे कि प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, तो आपको क्लिक करना है DTMF पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेंड नाउ पे। अगर आप चाहते हो कैंपेन आपको बाद में शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल पे भी क्लिक करके शेड्यूल कर सकते हो, डेट एंड टाइम एंड देन शेड्यूल नाउ। देन शेड्यूल होते ही जिस भी डेट एंड टाइम पे आपने इसको शेड्यूल करा होगा उस डेट और टाइम पे ये ऑटोमेटिक पुश हो जाएगी डिलीवरी के लिए। अदरवाइज आप क्लिक करेंगे सेंड नाउ पे तो ये अभी सेंड नाउ के लिए चली जाएगी, इट मीन्स ये फाइल पुश हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे सेंड पे क्लिक। सेंड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी फाइल रेडी है पुश होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे विजिबल है कि अभी हम लोगों ने एक टेस्टिंग फाइल पुश करी है एंड देन अभी वो पेंडिंग में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेज कैंपेन की। माय कैंपेन में आप देख सकते हो कि आपने जितनी भी फाइलें पुश करी हैं वो अभी किस स्टेटस में है, उसके आप यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट। एंड रिसेंट वॉइस कॉल में आप क्लिक करोगे तो सपोज आपने आज एक फ़ाइल लगाई, आप जानते हैं आपके फाइल में अगर आपने 100 नंबर की फाइल लगाई तो 50 नंबर नॉट आंसर्ड है। तो यहाँ पे अगर आपको रीसेंट कैंपेन करना है तो आप रीसेंट कैंपेन भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट कर लिए, मुझे किस फाइल को या जो भी फाइल मुझे रीसेंड करनी है वो जिस भी डेट पे लगी थी मैंने वो डेट ले ली। डेट लेने के बाद हम करेंगे गेट कैंपेन। गेट कैंपेन करने के बाद यहाँ पे मेरा कैंपेन नेम आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगी तो फिल्टर आ गया। यहाँ पे इसकी एक ही नंबर मैंने लगाया था वो नॉट आंसर्ड। अगर मैं यहाँ पे 10 नंबर लगाए होते, यहाँ पे 10 नंबर आपको विजिबल दिखते, स्टेटस यहाँ पे शो करता, नॉट आंसर, सेंड, फेल्ड, ये सब दिखता। और आपको जो एरर आया है जिन पे आपको रिसेंड करनी है कॉल, आप उस पर क्लिक करोगे एंड देन रिसेंड कर दोगे। रिसेंट क्लिक पे क्लिक करते ही उस नंबर पे कॉल दोबारा जाएगी। जितने भी नंबर आपके नॉट आंसर थे, सेंट में थे या फेल्ड थे, उन पे दोबारा से कॉल जाने चालू हो जाएगी। लाइव रिपोर्ट यानी कि लाइव रिपोर्ट में आपको लाइव रिपोर्ट में आपको दो टाइप की रिपोर्ट मिलेंगी, एक CDR रिपोर्ट एंड शेड्यूल रिपोर्ट। CDR रिपोर्ट में आपको 1 से 2 दिन की ही रिपोर्ट विजिबल होगी। अगर आपको कोई पुरानी रिपोर्ट चाहिए तो वो आपको आर्काइव रिपोर्ट में विजिबल होंगी। सपोज आज और कल में आपने कोई भी कैंपेन करे तो वो आपको यहाँ पे CDR रिपोर्ट में विजिबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी कैंपेन किया है, एक कैंपेन एंड दो कैंपेन, ये मैंने अभी कैंपेन पुश करे हैं तो यहाँ पे ये विजिबल हैं। जैसे ही 2 या 3 दिन पुरानी कैंपेन हो जाएंगी ये मुझे यहाँ विजिबल नहीं होंगे, ये मुझे आर्काइव रिपोर्ट में विजिबल होंगे। शेड्यूल रिपोर्ट में वो सारी रिपोर्टें होंगी जितने कैंपेन आप में शेड्यूल करे होंगे, उन सब कैंपेन की रिपोर्ट आपको शेड्यूल कैंपेन में दिख जाएगी, शेड्यूल रिपोर्ट्स में विजिबल होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रेडिट हिस्ट्री की। क्रेडिट हिस्ट्री में आपको आपके जो भी आपने फंड जितनी बार भी ऐड कराया है, जो भी ऐड कराया है वो प्रॉपर हिस्ट्री विजिबल रहेगी। इसकी मैंने अभी तक एक टेस्टिंग फंड ऐड कराया था मेरे अकाउंट में, वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन विजिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्काइव रिपोर्ट, जिसके मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई भी पुरानी रिपोर्ट जो यहाँ से 1 महीने पुरानी रिपोर्ट हो वो आपको फिगर आउट करनी है कि वो यहाँ पे है या नहीं है,
तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको सीधा मंथ और ईयर यहाँ पे मेंशन करना है, डेट एंड टाइम मेंशन करनी है कि किस दिन से कब तक ये रिपोर्ट चाहिए, देन डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे कि मेरा भी ये नया पैनल है और मैंने यहाँ से आज ही एक कैंपेन पुश किया है, तो मेरे पास आज से पुरानी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो वो भी रिपोर्ट नहीं निकलेगी। लेकिन जब अगर आप कोई भी कैंपेन निकालना चाहोगे तो इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। नीचे हम बात करते हैं फ़ोन बुक की। फ़ोन बुक का बेसिक काम ये होता है कि सपोज़ आप कोई भी फाइल पुश बार बार नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको पता है कि आपको आज से 7-8 दिन बाद कोई कैंपेन करना है 3 से 4, तो आप क्रिएट कर लोगे ग्रुप यानी कि आपने एक ग्रुप क्रिएट किया, आपने एक नाम रखा ग्रुप का, इसके आपने फाइल नेम रख दिया कि ये है फ्राइडे का कैंपेन, ठीक है। आपने फ्राइडे क्लिक करा, आपने सेव पे क्लिक करने के बाद आप गए फ़ोन बुक पे क्लिक किया, आपने माय कॉन्टैक्ट पे गए। माय कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। अगर आप मैन्युअली ऐड करना चाहते हो, सिंगल कोई नंबर ऐड करना चाहते हो कि उस नंबर पे सिंगल जाए, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको बल्क अपलोड करना है, बल्क में नंबर अपलोड करना है, तो आपने यहाँ पे ग्रुप लेना है कि दो यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है, दूसरा ग्रुप अब हम लोगों ने अभी बनाया है, इस पर क्लिक करेंगे आपको सीधा फाइल चूज़ करनी है, जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है। फाइल अपलोड करते ही आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद वो फाइल यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, जो नंबर आपने डाले होंगे। आप जाएंगे सीधा वॉइस कैंपेन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने देखा इसकी फाइल, ग्रुप एंड टेस्टिंग कॉल का एक आपको ऑप्शन विजिबल है। ग्रुप पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे टोटल नंबर विजिबल होंगे जो आपने फाइल अपलोड करी है, एंड देन आपको सिलेक्ट ग्रुप करना है, एंड देन सीधा आपको सेंड नाउ पे क्लिक करना है। जो भी आपको फाइल चाहिए वो क्लिक करनी है एंड सेंड नाउ पे क्लिक करना है, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनेज कॉलर आईडीज़ की। यहाँ पे आपको वो सारे नंबर विजिबल होंगे जो भी आपके अकाउंट में आपको दिए गए हैं, जिनसे आपकी कॉल डिलीवर होगी आपके कस्टमर तक। यहाँ पे नंबर चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पैम एक्टिविटीज़। अगर सपोज आपने कैंपेन करना चालू करा इस नंबर से, जैसे आप कैंपेन कर रहे हो, कुछ टाइम बाद ये नंबर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्पैम फोल्डर में स्पैम नंबर शो कर रहा है, तो ये CLI हमारे बैकएंड टीम आपकी यहाँ से चेंज कर देती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल की। यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड कर सकते हो अपने लॉगिन का, इस पैनल का चेंज पासवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो चेंज पासवर्ड, अगर सपोज आपको इस वाले पैनल का अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वॉइस कैंपेन इस पैनल के थ्रू भेज सकते हो अपने कस्टमर के पास। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है कैंपेन पुश करने में, तो आप उस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो 9211339966। थैंक यू।